नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम ग्रहों में न्यायाधीश। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके संघर्ष के अधिष्ठदाता और जन्म कुंडली में जो है आय और कर्म के मालिक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनि देव का। शनि देव जो हैं ये 17 जून को रात्रि को 10:57 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक रात्रि के 12:32 तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि वाले कि जब शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री होंगे तो आपकी कुंडली में यह षष्ठ भाव पे विराजमान रहेंगे और आपकी राशि के स्वामी बुध के ये परम मित्र हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो शनि वक्री हो रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा और इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए वीडियो के अंतिम पड़ाव में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बता दूंगा। प्रिय कन्या राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, है तो ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित, आप चाहें तो नाम राशि या लग्न के अनुसार भी इसकी संपूर्ण तौर पर जानकारी ले सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वाले, वक्री ग्रह क्या होता है एक छोटे से शब्द में मैं आपको बता दूं। जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गी कहते हैं। जब कोई ग्रह अपने गति से तेज गति से चलता है इसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। जब कोई ग्रह अपने गति से धीमी गति में चलता है यानी स्लो मोड पे चलता है इसे वक्री ग्रह कहते हैं। या फिर ज्योतिष शास्त्र के कुछ ग्रंथों में यह वर्णन है कि जिस ग्रह की दूरी सूर्य से ज्यादा हो जाती है, सूर्य के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, तो वह ग्रह थोड़ा स्लो हो जाता है, इसे वक्री कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी से देखने पे ये जो है पीछे की तरफ दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट वर्णन है कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो और वह पापी हो तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पे उस स्थान के अलावा एक स्थान पीछे के भी फल को यह देना चालू कर देता है। कन्या राशि वाले, जब यह अपने पीछे के फल को प्रदान करेगा तो इसकी जो दृष्टि होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि को शुभ नहीं माना जाता, तो एग्जैक्ट उस स्थान पे नहीं रहती है और जहां पे इसकी दृष्टि अशुभ होती है उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होना चालू हो जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जब शनि आपकी कुंडली में कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो ये मेष राशि, द्वादश स्थान यानी सिंह राशि और तृतीय भाव यानी वृश्चिक राशि पे, यानी इन दोनों के स्वामी जो है शत्रु हैं, तो इस हाउस का सबसे पहला वृद्धि करना चालू कर देगा। सबसे पहला मैं बता दूं, षष्ठ भाव पे शनि आपका वक्री हो रहा है, तो षष्ठ भाव पे शनि वक्री होने के कारण ये विपरीत नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा और इसके अलावा हर्ष नामक राज्यों की भी उत्पत्ति ये कर देता है। जैसे ही शनि इस स्थान पे वक्री होगा तो सबसे पहला आपके जीवन में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो तनाव, डिप्रेशन, खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी विवाद है वह ठीक हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में या ससुराल पक्ष से जो बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा था इसमें सुधार के योग बनाना चालू कर देंगे। पेट संबंधित, यूरिन संबंधित या पैरों में जो कष्ट था इसमें यह सीधा सुधार करना चालू कर देगा। हर्ष नामक राजयोग में प्रत्येक व्यक्ति अपना नेम फेम या अपना वर्चस्व दुनिया में खुद बनाता है, तो इसमें आपके सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा षष्ठ स्थान पे वक्री होने के कारण कर्ज तो आपको भर भर के तुरंत आराम से मिल गया, लेकिन जो कर्ज आप चुका नहीं पा रहे थे 140 दिनों में थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो कर्ज की भी मुक्ति होनी चालू हो जाएंगे। द्वादश स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में व्यर्थ के किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या फिर जो है व्यर्थ का विदेश यात्रा या स्थान परिवर्तन हुआ, इसमें भी सुधार के योगों को ठीक करना चालू कर देगा। किसी कारण से आप गलत संबंध में या किसी कारण से ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे थे या फिर किसी कारण से आपके ही परिवार के लोग आपको टॉर्चर या परेशान कर रहे थे या स्कैंडल का शिकार हो गए थे, व्यर्थ का केस मुकदमा में खास करके इनकम टैक्स वगैरह या पैसे को लेकर के जो परेशानियों में फंसे हुए थे, इसमें सुधार के योगों को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा सरकार के पास जो आपके पैसे फंसे हुए थे इसमें सुधार लाएगा। आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो तालमेल आपके जीवन में खराब हुए थे इसमें सुधार के योगों को ठीक करना चालू कर देगा। परिवार के ही लोग आपको छुपा छुपा करके आपसे बदला लेना चाह रहे थे, परिवार के ही लोग या कुछ मित्र जो है सभी जगह पे आपकी चुगली कर रहे थे, या ऐसा प्रेम संबंध जिसमें आपको सिर्फ उलझने मिल रही थी, कहीं से कोई बेहतर रास्ता नहीं खुलता हुआ दिख रहा था, इसमें सुधार के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। खानदानी संपत्ति या बंटवारा भी आपके सपोर्ट में आएगा।
कोई ऐसे डॉक्यूमेंट में जो परिवार के लोग या मित्र या कोई कंपनी वाला आपको झूठ बोल कर सिग्नेचर करा लिया गया था और आपके लाखों रुपए फंसे पड़े थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि तृतीय भाव पे इनकी दृष्टि है, तो जिन लोगों की शिक्षाएं रोकी पड़ी हुई थी, इसमें सुधार के योग आपके जीवन में बनना चालू हो जाएंगे। सबसे पहला बात, क्योंकि षष्ठ भाव पे यह वक्री हो रहे हैं तो पंचम भाव के भी प्रभाव को निश्चित तौर पे कराएंगे, यानी संतान कंसीव होने से रिलेटेड, संतान की तरक्की से रिलेटेड या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको बेहतर लाभ की संभावनाएं जीवन में मिलनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है, आपकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी, व्यर्थ का आप पैसे खर्च कर रहे थे, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। अपने संतान को लेकर के समाज में आपकी बुराइयां होती थी या बदनामियां होती थी, इसमें सुधार के योग ठीक हो जाएंगे। यह समय इतना अच्छा है कि काफी समय से अगर आपका लव लाइफ खराब था तो प्रेम से विवाह के योगों में तो वृद्धि करेगा ही करेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके जीवन में यह भी है कि कोई सरकार के पास फंसे हुए पैसे या फिर बीमा के कुछ पैसे या फिर किसी ने आपसे पैसे ठगी कर रखा था या फिर आपके जीवन में जो है मानसिक तनाव, इनसे बचाएगा। आप एक ही जगह पे जॉब कर रहे थे और आपका मिसयूज हो रहा था, काफ़ी समय से आप स्थानांतरण या लंबी छुट्टी लेने का जो प्रयास करते थे नहीं मिल पा रहा था, खास करके 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को बनाना चालू कर देगा। हालांकि देखिए कन्या राशि वाले, शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको फिर भी थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण तो अवश्य रखना चाहिए और इसके अलावा जो है थोड़ा सा धन खर्च पे ध्यान अवश्य देना चाहिए। इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला आपको जो है क्या करना चाहिए, सबसे पहला भगवान शिव का ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करना चाहिए। कुत्तों को रोटी या बिस्किट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा भाई बहनों और रिश्तेदारों से अपनी गुप्त बातें शेयर ना करें। किसी प्रकार के कोई गलत मित्र या गलत संबंध में है उससे दूर होने का कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा कीजिए। तो प्रिय कन्या राशि वाले, वक्री शनि का आपके जीवन पे 140 दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अच्छे से रहिए।